हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं डीबीटी 2022 में। ओके, तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं डीबीटी 2022। ओके, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 606, उसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए लिंकर हिस्टोन। तो लिंकर हिस्टोन की तरह आपको पता होगा कि H1 हिस्टोन जो होता है वो एज ए लिंकर काम करता है। ठीक है, ओके, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ओक्टामर हिस्टोन होता है। ठीक है, ये आपके इस तरह से एक ओक्टामर होता है। ठीक है, और इधर आपका H1 होता है, और जैसे ही डीएनए रैप करता है, ठीक है, तो तब वो उसको यहाँ से लिंक करता है, तो इसलिए इसको लिंकर स्टोन बोलते हैं। ठीक है, H2A, H2B, H3 एंड H4। H3 एंड H4 के जो होते हैं वो टेट्रामर होते हैं, H3 एंड H4। ठीक, ये भी H3 एंड H4, ये टेट्रामर होता है, और इधर आपका एक डाइमर होता है H2A H2B का, और एक नीचे होता है डाइमर H2A H2B का। इसलिए ये 8 यूनिट हो जाती हैं, तो इनको हम ओक्टामर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ओक्टामर होता है, और इस पे आपका डीएनए रैप करता है। ठीक है, डीएनए, और साइड में आपका हिस्टोन होता है जो H1 हिस्टोन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसका आंसर है आपका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 609। उसका आंसर इसमें दिया हुआ है 36। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपको सम करना था A प्लस B प्लस C। ठीक है, प्रोवाइडेड द टोटल ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज सेम। अगर आपकी कॉलम एंड रो सेम है तब आपका क्या आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपका आ रहा है 27, फर्स्ट इधर जो है आपका 27 आ रहा है। ठीक है, तो +3 करेंगे तो आपका +3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे में भी आप अगर यहाँ पे 24 आ रहा है, +6 करेंगे तो वहाँ पे भी 30 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जब इधर जो है आपका 21 है, +9 करेंगे तो वहाँ पे आपका 30 आ जाएगा। मतलब हमारा जो है इक्वल सभी में, क्योंकि इन्होंने कहा कि टोटल ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज सेम जब होंगे तो तब हमें इनका जोड़ना है। तो इस तरह से हमारा क्या आया, अब सी का हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है। इधर आपका कितना आया था, सेकंड में आया था आपका 24 + 6, तो यहाँ पे आपका 6 आया था। इधर आपका जो है 3 आया था, क्योंकि यहाँ पे 27 + 3। ठीक है, तो इधर आपका ये आया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 + 6 + 9, अब ये क्या है, ये आपका 3A पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे A पे आएगा 3, इधर B पे आपका 6 आ रहा है, और C पे आपका 9 आ रहा है। अब ये इस साइड हो गया, ऐसे ही आपका इस साइड भी जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको प्लस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब 18, और दूसरी साइड में भी जब आप करेंगे तो वहाँ पे भी 18 होगा। जब 18 प्लस करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो वो 36 होगा। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ D2O इन हैवी वाटर डेंसिटी 1.11 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5.5 m। ठीक है, ये आंसर होगा इसमें।
अब नेक्स्ट है आपका कि जो ये होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर नोट द कार्बन सोर्स ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए। तो कौन सा नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका एसिटाइल को एंजाइम का सोर्स नहीं है, तो वो हो गया आपका ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसीटो एसीटेट, ओके, इज राइट आंसर। बाकी पायरुवेट होता है, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड इथेनॉल, ये होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं होता, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी रेक्टेंगल आर देयर इन द डायग्राम। यहाँ पे आपको रेक्टेंगल काउंट करने थे, ठीक है, तो रेक्टेंगल आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ये जैसे 1 2 3 4 5 यही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में 5 ये आपका 6 और 7, ठीक, 7 हो गया, इधर ये पूरा हो गया, 8 हो गया, ठीक। उसके बाद में आपका एक ये 9 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप 9 और इसके बाद में आपका यहाँ पे एक ही हो जाएगा 10, ओके, एंड ये 11, ठीक, और एक ये पूरा कंप्लीट, ये भी तो रेक्टेंगल है, 12। तो ये कितने हो गए आपके 12, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लाज्मिड हैज 3 साइट फॉर ई कोलाई EcoR1 when digested by this enzyme. Incidentally, partial digestion took place through no uncut or nicked plasmid remained in the diagram mixture. The maximum number of band that can be visualized in the agarose gel would be. तो आपको बताने हैं यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड कितने आएंगे जब आप इस प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है आपका, प्लाज्मिड है 3 साइट, इसमें 3 साइट दी हुई है EcoR1 की, तो उसको जब आप डाइजेस्ट कर रहे हैं तो तब आपको कितने बैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कितने बैंड देखने को मिल रहे हैं बस हमें ये बताना था, तो वहाँ पे आपको 7 बैंड देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें मैच करना है, और मैच ही करना है कि जो सुक्रोज है उसमें कौन से बॉन्ड बने होते हैं। सुक्रोज बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन में इधर यहाँ पे दिया हुआ है, 4th ऑप्शन में, ठीक है, 4th में दिया हुआ है। अब इसमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, बॉन्ड आपका बन रहा है α1 β2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि जो आपका ग्लूकोज होता है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 होता है, यहाँ पे 2nd 3rd 4 एंड इधर आपका होता है CH2OH, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH होता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ऐसे ही ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमने कहा है, तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनी होती है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, इधर जो है आपका 1 होता है, ठीक है, इधर क्या होगा 1 होगा, और इधर आपका 2 होगा, ठीक है, ये 1 है यहाँ पे और इधर आपका 2 होगा। तो इनमें जब बॉन्ड बनता है तो ये 1 और 2 के बीच में बनता है, ठीक है। किसके बीच में बन रहा है, 1 और 2 के बीच में ये बॉन्ड यहाँ पे बनता है, और जैसे ये 1 और 2 के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है, इसीलिए इसको हम, ये वाली साइड इसकी आपको पता है कि अल्फा है, ठीक है, α1 है, और इधर जो है क्या है, इधर आपका
2 है ये, तो इसलिए ये क्या है, 2 आपका क्या है, किस पे है, बीटा पे है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि OH अगर ऊपर है तो वो क्या होता है, आपको पता होगा कि अगर OH जो है वो ऊपर है और H नीचे है तो तब आपका होता है बीटा फॉर्म, और अगर आपका H ऊपर है और OH नीचे है तो वो होती है अल्फ़ा फॉर्म। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाता है अल्फ़ा 1 2 बीटा फॉर्म लिंकेज यहाँ पे बनता है, किसमें, सुक्रोज में। ठीक, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका लैक्टोज होता है, लैक्टोज में आपको पता होगा कि बीटा गैलेक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज होता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोज एंड अल्फा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपका यहाँ पे बना हुआ है, तो ये अब मैच कर जाएगा, बी आपका थर्ड से मैच कर जाएगा। और इसमें बीटा 1,4 होता है। बीटा 1,4 कैसे होता है, जो आपका ये स्ट्रक्चर गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर होती है और इधर आपकी जो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है, इसमें आपका तो ये इस तरह से जब इनकी स्ट्रक्चर बनी होती है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की, ठीक है, ये आपका है बीटा गैलेक्टोज, क्योंकि इसमें OH जो है कहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, और इधर ये आपका क्या है, ये है आपका अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि इसमें जो OH है वो आपका कहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, OH। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आपका 4 नंबर की जो ग्लूकोज है और जो फर्स्ट नंबर का गैलेक्टोज है, उनके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, और ये बॉन्ड कहाँ से बना, ये इस तरह से बनता है। तो ये वाली फॉर्म जो थी आपकी, आपको पता है कि बीटा फॉर्म थी। ठीक है, और आपने देखा कि यहाँ से यहाँ पे जो ये इधर है ग्लूकोज में, वो आपकी अल्फा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे बॉन्ड बन गया और यहाँ पे बीच में होगी ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा और गैलेक्टोज बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो ये इस तरह के यहाँ पे बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप अब आसान इजी मैच कर लेंगे कि जो ग्लूकोज है वो किससे मैच होगा, आपका सॉरी जो सुक्रोज है वो मैच हो जाएगा 4 से, और 4 एक ही में दिया हुआ था, आप यहाँ से ही निकाल लेते कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपका क्या होता है, सुक्रोज होता है। इसमें क्या दिया हुआ था, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये आपका लैक्टोज होता है, जो सेकंड से मैच कर रहा था थर्ड। ठीक है, उसके बाद में माल्टोज का आपको पता होगा कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज भी आपको पता है अल्फा लिंकेज होता है एंड ग्लूकोज है वो। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, अल्फा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो 1,4 लिंकेज ये बनता है, एक आपका जो है इसका होगा इस तरह से, एक ग्लूकोज ये इस तरफ होगी, एक ग्लूकोज यहाँ पे दूसरी होगी, और इन दोनों के बीच में जब आपका लिंकेज बनता है तो तब वो हो जाता है आपका मेल्टोज हो जाता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, तो ये आपका जो यहाँ पे था ये 4 कार्बन पे है इधर, और इधर जो है ये अल्फा 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये 1 है, इधर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अल्फा 1,4 लिंकेज। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए जो ये है आपका सी है वो किससे मैच कर जाएगा, इससे, डी ग्लूकोज से। अब इसमें अगर अल्फा है तो वो मेल्टोज बना रहा है, और अगर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है डी ग्लूकोज तो वो हो जाएगा सेलोबायोज।
ठीक है, डी मैच करेगा फर्स्ट से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर ये आईडी है आपकी 573। ओके, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें बताना है मोटिव्स कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकैरियोटिक प्रोटीन। ठीक है, यूकैरियोटिक प्रोटीन कोडिंग जीन आर। तो अब यहाँ पे हमें कोर प्रमोटर के बारे में बताना है, वो भी यूकैरियोट के अंदर। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा हमें क्या बताना है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर के बारे में हमें यहाँ पे कुछ बताना है। मोटिव कौन सा है वहाँ पे कॉमनली, एक तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रिक आप कॉमन सेंस से भी आप जा सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि मोटिव सिर्फ एक जगह पे लिखा हुआ है, वो है मोटिव 10 एलिमेंट एंड टाटा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है प्रिबनाउ बॉक्स। प्रिबनाउ बॉक्स का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक प्रमोटर। प्रोकैरियोटिक प्रमोटर, एक यहाँ पे आप कोड याद रखना पी। ठीक है, ठीक है, 3 बार पी होगा, मतलब प्रोकैरियोटिक प्रमोटर प्रिबनाउ बॉक्स। तो ये याद रख सकते हो, जो कि होता है -10 रीजन पे। जैसे आपका यहाँ पे जीन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग साइट है +1, तो इससे इधर जब आप जाओगे तो माइनस में होगा, और इससे इधर जाएंगे तो तब आपका प्लस में होगा। तो माइनस की तरफ जब हम चलेंगे, जो ये होंगे बेस पेयर, तो 10 बेस पेयर पे आपकी एक साइट पाई जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं प्रिबनाउ बॉक्स। और वो साइट क्या होती है, TATA80। ठीक है, टाटा 80 साइट होती है। ये उसके न्यूक्लियोटाइड्स या फिर बेस पेयर जो है वो ये पाए जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे प्रोकैरियोट में आपका होगनेस बॉक्स पाया जाता है। होगनेस बॉक्स आपका जो है -35, जैसे 10 पे आपका ये पाया गया माइनस, और इससे इधर जब हम चलेंगे तो तब आपका -35 पे आपका एक और साइट पाई जाएगी, और उस साइट का नाम है होगनेस बॉक्स, और ये आपकी होती है TTGACA। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारी बात है कि प्रोकैरियोटिक प्रमोटर की। अब उसके बाद में आपका ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पे गलत हो गया, प्रोबनाउ बॉक्स लिखा था। यहाँ पे आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कोजैक सीक्वेंस लिखी हुई थी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है उसमें ये सीक्वेंस पाई जाती है। ट्रांसलेशन में अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें रिकॉग्निशन में, तो वहाँ पे साइन डलगैर्नो सीक्वेंस पाई जाती है, एंड अगर हम वहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें तो तब आपकी कोजैक सीक्वेंस पाई जाती है, जिससे हम दूसरा स्किनिंग मैकेनिज्म बोल रहे हैं। ठीक है, स्किनिंग मैकेनिज्म या कोजैक सीक्वेंस वहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो ये कोजैक सीक्वेंस है वो किसका पार्ट है, ट्रांसलेशन का, वो भी किस में, यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में क्या है, साइन डलगैर्नो सीक्वेंस। ओके, इसलिए ये गलत हो गया। इधर आपका TRE लिखा हुआ था, इसलिए ये गलत हो गया 4 ऑप्शन। अब बचा क्या हमारा, बस सेकंड ऑप्शन मोटिव 10 एलिमेंट एंड टाटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रोकैरियो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर है उनकी बात कर ली, लेकिन यहाँ पे अभी हमारा क्या है कि यूकैरियोट में कौन सा प्रमोटर होता है। तो वहाँ पे आपका जो प्रमोटर होता है वो टाटा बॉक्स होता है, वो भी -30 पे होता है। ठीक है, यही आपका इस तरह से जो जीन दिया होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा +1 करके, यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। इससे -30 रीजन पे आपका जो -30 रीजन होगा उस पे आपका टाटा बॉक्स पाया जाता है। ठीक है, इधर आपका -70 रीजन पे फिर, और अगर हम चलेंगे -70 रीजन पे कैट बॉक्स पाया जा रहा है। ठीक है, इधर आपका कौन सा पाया जा रहा है, यहाँ पे आपका टाटा बॉक्स, और इधर आपका कैट बॉक्स पाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर -85 पे इधर, और जब हम सीक्वेंस देखेंगे तो -30
सॉरी 85 पे आपका कौन सी सीक्वेंस पाई जा रही है, जीसी बॉक्स पाया जा रहा है। तो ये 3 बॉक्स आपके यूकैरियोट में पाए जाते हैं, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स एंड जीसी बॉक्स। यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी बता दी कि वो किस रीजन एंड किस सीक्वेंस पे वहाँ पे पाए जा रहे होंगे। -30 पे है तो वो आपका टाटा बॉक्स है, -70 है तो वो कैट बॉक्स है, एंड -85 है रीजन तो तब आपका जीसी बॉक्स होगा। ठीक है, और ये सभी क्या है, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे उसके लिए होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया हो, क्वेश्चन भी एंड ये सारा कॉन्सेप्ट भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। कॉम्पिटिटिव रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत आपका दिया हुआ है ये 4। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट इन द लीवेनहॉक। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है प्लॉट दिया हुआ है इसमें। ओके, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है वी मैक्स इज अनचेंज, बिल्कुल राइट, अनचेंज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी इज इंक्रीज, के डी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका अनचेंज रहेगा वी मैक्स, एंड जो के एम है विल इंक्रीज, और जो के एम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो बचा एक 4, वो आपका गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। ठीक है, तो 4 में क्या था कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट इन लीनवर्ड बार्क प्लॉट। ओके, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड 1 मोर एलिमेंट टू द गिवन नंबर सीरीज। तो ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें हमें एक नेक्स्ट वो बताना था, सॉरी मोर एलिमेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ऐड 1 मोर एलिमेंट टू द गिवन नंबर सीरीज। तो आंसर इसका हो जाएगा 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इजी है, और आपको ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि ये सिर्फ ये क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो किस यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो किस आरएनए को सिंथेसिस करते हैं, एमआरएनए को, टीआरएनए को या आरआरएनए को। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, वो सिंथेसिस करता है आरआरएनए का। ठीक है, और जो सेकंड होता है वो किसका सिंथेसिस करता है, वो करता है एमआरएनए का। ठीक है, और जो ये होता है थर्ड होता है वो किसका करता है, वो करता है टीआरएनए का। ठीक है, बस ये यहाँ पे याद रखना है कि जो फर्स्ट होता है वो आरआरएनए का करता है, जो सेकंड होता है वो एमआरएनए का करता है, और थर्ड आपका टीआरएनए का करता है। इसी से आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है तो वो आरआरएनए कहाँ पे आपका दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है सी में। ठीक है, तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। अब फर्स्ट का सी 2 जगह पे दिया हुआ है, बाकी ये दोनों एलिमिनेट हो गए। फिर आपका सेकंड आपको बताया कि एमआरएनए का सिंथेसिस, एमआरएनए आपका फर्स्ट में दिया हुआ है तो सेकंड का ए हो जाएगा। अब सेकंड का ए, सेकंड का यहाँ पे बी दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद में आपको पता है थर्ड का बताया कि टीआरएनए का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा आपका बी से मैच करेगा, तो ये थर्ड बी से हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका आंसर निकल आएगा, और ये हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि जो फर्स्ट होता है वो आरआरएनए के लिए होता है, जो सेकंड होता है वो एमआरएनए के लिए होता है, और जो थर्ड होता है वो टीआरएनए का सिंथेसिस
करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऐसे ही आप इनको याद रखो RMT, बस ये याद रखना RMT। ठीक है, ये इसका कोड है RMT, फर्स्ट सेकंड थर्ड RMT। ठीक है, ओके तो ये आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम भी जब भी कभी इस पे क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इस ट्रिक से ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोटिडाइल इनोसिटोल 4,5-बिसफॉस्फेट PIP2 is cleaved into one molecule each of IP3 and DAG by the enzyme. Answer is 4 phospholipase. ठीक है, phospholipase C is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ग्रोइंग बैक्टीरिया कल्चर डबल्स इन 1 आवर। वो डबल हो रहे हैं 1 आवर में बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कल्चर 1 आवर में डबल हो रहे हैं। द इंक्रीज इन सेल मास इन 30 मिनट, अगर वहाँ का जो उनका इंक्रीज कर रहे हैं वो सेल मास, इंक्रीज इन सेल मास इन 30 मिनट विल बी, तो तब वो कितना वो होगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा लेस देन 50%। तो तब क्या होगा, लेस देन 50% होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे 4 है, और इसके बाद में जो ये आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये आप देख लेना बी होगा। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है 26 क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। ठीक है, 0.625 ये आंसर है इसका। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है इसका आंसर है आपका सेकंड। ठीक है, और इसमें आपका इसमें आंसर दिया हुआ है 3.4। और ये क्वेश्चन है इसमें आंसर है आपका फर्स्ट। एंड ये इनका जो सोल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड ये लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपका दिया हुआ है सेकेंड। ठीक है, सेकेंड आंसर है इसका। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।